नमस्कार। आइए जानते हैं विस्तार से आज की तमाम सभी बड़ी खबरें। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। साथ ही आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबर से। झारखंड के सरकारी स्कूलों में गुरुजी को दी गई श्रद्धांजलि, जीवन संघर्ष और कार्यों की हुई चर्चा। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड आंदोलन के प्रखर सेनानी एवं दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सुबह सभी विद्यालयों में 2 मिनट का मौन रखा गया और गुरुजी के योगदान को याद किया गया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। उन्होंने झारखंड की पहचान और अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उनके नेतृत्व में झारखंड आंदोलन ने वह गति पकड़ी जिसके परिणाम स्वरूप झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उनकी सादगी, ईमानदारी और जनहित के लिए समर्पण को देखते हुए राज्य भर में उन्हें सम्मानपूर्वक गुरुजी के नाम से जाना जाता है। रांची में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर उनके जीवन और कार्यों पर चर्चा की। कई विद्यालयों में विशेष सभा का आयोजन किया गया जिसमें गुरुजी के संघर्षमय जीवन, राजनीतिक सफर और जनता के प्रति उनकी निष्ठा के बारे में बताया गया। इधर छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षकों ने कहा कि गुरुजी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने यह सिखाया कि अगर दृढ़ संकल्प और ईमानदारी के साथ किसी लक्ष्य के लिए संघर्ष किया जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। शिक्षकों ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे गुरुजी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज के उत्थान में योगदान दें। राजधानी रांची के कई स्कूलों में इस अवसर पर कार्यक्रम भी हुए जिनमें कविताएं और भाषण के माध्यम से गुरुजी के योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने दोबारा मौन रखकर गुरुजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यह कार्यक्रम न केवल राजधानी रांची बल्कि झारखंड के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों में आयोजित किया गया। झारखंड शिक्षा विभाग की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विद्यालयों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल से नई पीढ़ी को अपने इतिहास और महान व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी मिलती है। यह न केवल उनकी स्मृति को जीवित रखता है बल्कि युवाओं में प्रेरणा का संचार भी करता है। बची हुई महिलाओं को भी सरकार मैया योजना से लाभान्वित करने का करेगी काम, दीपिका पांडेय सिंह। झारखंड में रह रहे सभी वर्गों के हितों का ख्याल हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार रख रही है। राज्य की जिन बहन बेटियों को मैया सम्मान योजना का लाभ अब तक किसी कारणवश नहीं मिल पाया है उसे इस योजना के दायरे में लाया जाएगा और लाभान्वित करने का काम किया जाएगा। यह कहना है झारखंड राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का। पाकुड़ जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कर रही थीं। इस दौरान कई महिला कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण इलाकों में मैया सम्मान योजना के बारे में प्रकाश डाला तथा इस योजना से वंचित बहन बेटियों द्वारा योजना से लाभ लेने के लिए हो रही परेशानियों के बारे में अवगत कराया। कार्यकर्ताओं से संवाद करने के उपरांत ग्रामीण विकास मंत्री मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुई और उन्होंने हेमंत सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। उन्होंने इस दौरान मीडिया कर्मियों से कहा कि राज्य की बहन बेटियां जिन्हें अब तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला है उन्हें इस योजना से लाभान्वित करने का काम किया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि अबुआ आवास योजना के लाभुकों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनके आवास पूरे हों और वे पक्के मकान में परिवार के साथ खुशहाल रहें, इसके लिए राशि की कमी आधे नहीं आएगी। साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे की जर्जर स्थिति के मामले को लेकर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि एसडीडीढक मार्ग से मैं पहली बार आई हूं और हमने भी दिक्कत को महसूस किया है। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को एसडीडी याचक दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। एसआईआर के मामले में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर इंडिया गठबंधन और खासकर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पुरजोर तरीके से उठाने का काम कर रहे हैं ताकि मतदाताओं का अधिकार छीना नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि एसआईआर मामले में कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का स्टैंड क्लियर है और झारखंड में भी यदि एसआईआर के नाम पर मतदाताओं को परेशान करने का काम हुआ तो विरोध तो होगा ही। उन्होंने कहा कि एसआईआर मामले में चुनाव आयोग कम, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा पक्ष रख रही है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अंतिम नमन देने नेमरा में उमड़ेगा अभूतपूर्व जनसैलाब। देश विदेश से नेमरा में जुटेंगे लाखों लोग। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव के लोगों के साथ बैठक कर श्राद्ध कर्म को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। श्राद्ध कर्म के भोज में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए भी ग्रामीण सहित परिजनों से परामर्श ले रहे हैं। ऐसे में 15 अगस्त को दशकर्म होगा और 16 अगस्त को संस्कार भोज एवं श्रद्धांजलि सभा होगी। ऐसे में गुरुजी के श्रद्धा कर्म में 5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं भिदध को देखते हुए श्राद्ध कर्म को लेकर तैयारियां जोरों पर है। हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है।
वीआईपीज के आगमन के लिए 4 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिनमें से 3 हेलीपैड खुद नेमर गांव में ही बनाए गए हैं, जो दिशोम गुरु के पैतृक आवास से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इन हेलीपैड पर लगातार जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर उतरने का प्रशिक्षण किया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद झारखंड के पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि 16 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्रद्धा कर्म का आयोजन है। ऐसे में 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख के लगभग लोग पहुंचेंगे। समर्थक, गुरुजी के चाहने वाले, देश के नेता, यहाँ तक कि नेपाल, बांग्लादेश से उनके चाहने वाले भी शामिल होंगे। बताते चले कि दर्जनों पार्किंग स्थलों को तैयार किया जा रहा है, साथ ही सड़कों को भी सुधारा जा रहा है। साथ ही 4 पंडाल भी बनाए हैं, जहां लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सभी पंडाल के पास ही रसोई घर भी बनाए गए हैं, जहां भोजन की व्यवस्था होगी। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ सीएम हेमंत का गांव, 6 आईपीएस सहित 40 डीएसपी की तैनाती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव नेमरा को पुलिस छावनी में तब्दील किया जा रहा है। 16 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म को लेकर यह सुरक्षा तैयारियां की जा रही हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि दिवंगत शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म में 5 लाख के करीब लोग जुटेंगे, जिनमें एक बड़ी संख्या वीआईपी मेहमानों की भी होगी। 16 अगस्त को नेमरा में गुरुजी शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म होना है। इसे लेकर नेमरा में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं देश भर के कई वीवीआईपी भी इस श्राद्ध कर्म में शामिल होंगे। इसे लेकर नेमरा की सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की जा रही है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि नेमरा की सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है। नेमरा में आईजी रैंक के ऑफिसर को नोडल बनाया गया है। सुरक्षा को देखते हुए 9 आईपीएस के साथ 40 डीएसपी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की गई है। बड़े बड़े पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, तो वहीं वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए 4 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर कोई समस्या न हो, इसे लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी रांची से रामगढ़ जाने वाले रोड को लेकर कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। ट्रैफिक एसपी के द्वारा जारी किए गए आदेश में यह बताया गया है कि दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन श्राद्ध कर्म को लेकर सिकदरी रांची और गोला रामगढ़ में 16 अगस्त को ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। 16 अगस्त को रांची के ओरमांझी ब्लॉक चौक से सिकदरी होते हुए गोला के तरफ जाने वाले मार्ग पर सुबह 6 से लेकर रात के 12 तक छोटे बड़े माल वाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। वहीं 16 अगस्त को सिल्लीमुरी से होते हुए गोला जाने वाले मार्ग पर भी सुबह 6 से रात के 12 तक सभी छोटे बड़े माल वाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च, चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाए ये आरोप। कर्नाटक के बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1,250 फर्जी वोटरों के मुद्दे को लेकर देश भर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से पीडीडी डोसी राज्य बिहार की धरती से वोट अधिकार यात्रा का प्रथम चरण शुरू करने जा रहे हैं। इसे लेकर गुरुवार को देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला। झारखंड में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सभी 24 जिलों में हाथ में बैनर लिए कैंडल मार्च निकाला। रांची में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से लेकर परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, विधायक ममता देवी, पार्टी नेता, कांग्रेस कोटे के बोर्ड निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य भी शामिल हुए। वोट चोरी के खिलाफ झारखंड कांग्रेस द्वारा निकाले गए कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि यह तो वोट चोरी के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत है। केशव महतो ने कहा कि मतदाताओं के अधिकारों की चोरी संविधान के साथ छलावा है। आज संविधान में जनता को दिए अधिकारों को संवैधानिक संस्थाओं के सहयोग से ही कुचला जा रहा है। भाजपा ने लोकतंत्र की परिभाषा बदलकर रख दी है और संवैधानिक मान्यताओं की खिल्ली उड़ाई जा रही है। राहुल गांधी द्वारा किए गए खुलासे ने मोदी सरकार की वैधता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। झूठ फरेब और चोरी के सहारे भाजपा केंद्र और राज्यों में सरकार बनाकर जनता के साथ मनमानी कर रही है। वोट चोरी ने चुनाव आयोग के सच को जनता के सामने ला दिया है। बिहार में एसआईआर का मसौदा जारी होते ही चुनाव आयोग की काली कार्यशैली सामने आ गई है। वहां जीवित व्यक्ति को मृत, मृत को जीवित किया जा रहा है। एक व्यक्ति का नाम कई मतदाता सूची में एक ही पता पर सैकड़ों मतदाताओं का नाम शामिल किया गया है। यह भूल नहीं सोची समझी साजिश है। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि आज जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक है। कैंडल मार्च में आम लोगों की भागीदारी और उनका आक्रोश इसी को प्रदर्शित करता है। प्रदीप यादव ने कहा कि कांग्रेस वोट चोरी के खेल को पंचायत स्तर तक ले जाएगी ताकि लोगों को भाजपा और चुनाव आयोग के गठजोड़ का पता चल सके। अगर हम समय रहते इसके खिलाफ संघर्ष नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र सिर्फ किताबों में ही पढ़ने को मिलेगा। प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा चोरी से सत्ता प्राप्त कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है।
आज संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बंधु तिर्की ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने साहस के साथ वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट चोरी के मामले को जन जन तक लेकर जाएगी। प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ना ही होगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक दल उपनेता राजेश कच्छप, बंधु तिर्की, प्रदीप तुलसियान, विधायक ममता देवी, रविंद्र सिंह, जगदीश साहू, राकेश सिन्हा, सतीश पॉल मुजनी, लाल किशोर नाथ शाहदेव, सोनाल शांति, आलोक दुबे, रमा खलको, विनय सिन्हा दीपू, अभिलाष साहू, आभा सिन्हा, आलोक दुबे, राजन वर्मा सहित बढ़ती ही संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। पाकुड़ में कांग्रेस नेता अब घर घर जाकर मतदाताओं को वोट चोरी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस बीच पाकुड़ जिला मुख्यालय में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक निशात आलम, जिलाध्यक्ष श्री कुमार सरकार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ने भाग लिया। कैंडल मार्च कांग्रेस भवन से लेकर बिरसा चौक तक निकाला गया। मौके पर राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में कैसे चुनाव जीते हैं, ये देशवासियों को पता है। लोगों में इसका आक्रोश साफ देखा जा रहा है। वहीं मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी के खिलाफ हमारे वरिष्ठ नेता सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सभी एसडीडीडी ढक पर है। वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर भाजपा पार्टी सत्ता में काबिज हुई है, जिसे जनता सब समझ रही है। मंत्री ने कहा कि 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कैसे हटा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी। मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल सुबह 9 बजे फहराएंगे तिरंगा। देश 79वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची और दुमका में होने वाले राजकीय समारोह की तैयारी पूरी हो गई है। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इस बार राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। परंपरा के अनुसार हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करते रहे हैं, जबकि राज्यपाल दुमका के पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन फहराते हैं। लेकिन इस बार गुरुजी शिबू सोरेन के निधन की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुत्र धर्म का पालन करने में व्यस्त हैं। ऐसे में मोरहाबादी में झंडोत्तोलन राज्यपाल करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल के हाथों विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले राजकीय समारोह के लिए मोरहाबादी मैदान सज धज कर तैयार है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक आनंद कुमार के अनुसार 15 अगस्त को होने वाले राजकीय समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समारोह में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों के साथ साथ मीडिया गैलरी से लेकर विशिष्ट अतिथियों के लिए भी जो आवश्यक तैयारी होती है वह पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के लिए अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। पीआरडी उपनिदेशक आनंद कुमार ने कहा कि मेरी आम लोगों से अपील है कि कार्यक्रम के दौरान शांति एवं अनुशासन बनाए रखें, जिससे इस पर्व की गरिमा बनी रहे। झंडोत्तोलन कार्यक्रम सुबह 9 बजे होगा, इसलिए समय से पूर्व आकर अपना निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं। पीआरडी के उपनिदेशक आनंद कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान निरीक्षण के क्रम में फोटोग्राफी करने वाले प्रतिनिधि मैदान में इधर उधर भाग दौड़ ना करें, बल्कि उनके लिए निर्धारित गैलरी से ही फोटोग्राफी करें और कार्यक्रम की मर्यादा को बनाने में सहयोग करें। बहरहाल स्वाधीनता दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुई है, मामले की हो सीबीआई जांच। बाबूलाल मरांडी। बोरियो के आदिवासी नेता सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस में सियासी बयानबाजी जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झामुमो सरकार पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हांसदा की मौत को एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर बताया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा है कि सूर्या हांसदा की पत्नी और मां लगातार पुलिस पर आरोप लगा रही हैं कि सूर्या हांसदा की हत्या हुई है। सरकार को चाहिए कि या तो इस मामले की जांच सीबीआई कराए या किसी सीटिंग जज से जांच कराई जाए। उन्होंने बताया कि मैंने इस मामले में पूरी छानबीन की है और सूर्या हांसदा की पत्नी और मां के बयान को भी सुना है। उसके बाद हमें लग रहा है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि सूर्या की हत्या है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मराठी ने इस मामले में सरकार के द्वारा सीआईडी से जांच करने की हो रही तैयारी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जिस पुलिस पर लोगों को भरोसा नहीं है, उसी के माध्यम से जांच कराकर सरकार इस पर लीपापोती करना चाहती है, जो कि स्वीकार नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर वास्तव में एनकाउंटर हुआ है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। जिस जांच एजेंसी से उनके परिजन मांग कर रहे हैं उसी को सौंपना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि यदि सूर्या के परिवार को पुलिस पर भरोसा नहीं है और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है तो राज्य सरकार को देरी नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार का काम है जनता का भरोसा जीतना। जिस दिन सीबीआई जांच का आदेश हो जाएगा, हम सभी को लगेगा कि राज्य सरकार की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है और ईमानदारी से जांच कराना चाहती है और अपराधियों को पकड़ना चाहती है, जिससे घटना का उद्भेदन होगा और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। झारखंड के हर बूथ पर वोटों की चौकीदारी करेंगे कांग्रेसी। मतदान केंद्रों पर नियुक्त होंगे बीएलए।
वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने संसद से लेकर एसडीडीडी अझक तक अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। झारखंड कांग्रेस ने अपने स्तर से भी हर मतदान केंद्र पर वोटरों और वोटर लिस्ट की रखवाली करने की पूरी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। झारखंड कांग्रेस ने राज्य के 29,400 से अधिक मतदान केंद्रों पर नजर रखने के लिए पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की हर मतदान केंद्र पर तैनाती की योजना बनाई है। ये कार्यकर्ता न सिर्फ अपने अपने मतदान केंद्र के वोटर लिस्ट पर नजर रखेंगे, बल्कि यह भी देखेंगे कि कहीं कोई गड्ढाबढ़ी तो नहीं की जा रही है। झारखंड कांग्रेस की योजना पार्टी के पंचायत और टोला कस्बा स्तर तक कांग्रेस की नीति सिद्धांतों में विश्वास करने वाले कार्यकर्ताओं की पहचान कर उन्हें बढ़ी जिम्मेदारी देने की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अनुसार राहुल गांधी के उठाए गए सवालों को ध्यान में रखकर हमारे समर्पित कार्यकर्ता वोटर लिस्ट पर अपनी नजर रखेंगे। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि लोकतंत्र एक पवित्र चीज है। लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर भाजपा के लोगों ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर प्रश्न चिन्ह खड़ा दाहा कर दिया है। आज देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। अब इसे दुर्भाग्य कहिए या कुछ और कि संवैधानिक संस्थाएं भी अपना फर्ज ठीक से अदा नहीं कर रही हैं। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है तो भाजपा के लोग चुनाव आयोग के समर्थन में क्यों खड़े हो जा रहे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। अगर हमने तथ्यों के साथ यह आंकड़ा दिया है कि 1 लाख फर्जी वोटर से चुनाव नतीजे को प्रभावित किया गया है, तो चुनाव आयोग की जगह बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। राजेश कच्छप ने कहा कि हम सभी लोग संविधान से प्रेम और कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। ऐसे में हम जो भी बूथ स्तर के एजेंट यानी बीएलए बनाएंगे, वह एक एक वोटर की मॉनिटरिंग करेगा कि कोई बाहर से तो वोटर नहीं घुस रहा है, या फिर एक ही वोटर का नाम 2 या 3 जगह पर तो लिस्ट में नहीं दर्ज है। इन सब पर हमारे बूथ लेवल कार्यकर्ता नजर रखेंगे। हर बूथ पर कांग्रेस के समर्पित और जुझारू कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने की जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों को अपने अपने जिले में बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए नियुक्त करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन जिन जिलों में या जिन विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी के अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 9 महासचिव कुल 12 बूथ नंबर के साथ चिन्हित किए जाएंगे, जो अपने अपने क्षेत्र के हर बूथ पर पार्टी के समर्पित और जुझारू कार्यकर्ताओं को उनके बूथ नंबर के साथ जिम्मेदारी देंगे। उसके बाद एक एक बूथ पर जिम्मेदारी संभालने वाले कार्यकर्ताओं को उनके बूथ का वोटर लिस्ट सौंपा जाएगा, जिसका वह गहन अध्ययन कर यह चिन्हित करेंगे कि इसमें कोई फर्जी वोटर तो नहीं है या कोई गलत तरीके से तो वोटर नहीं बना है। कितने लोग बाहर जाते हैं और वोट देने नहीं आते हैं, कितने लोग हमारे समर्थक हैं, इन सब का ध्यान वही बूथ स्तरीय कार्यकर्ता करेगा। केशव महतो कमलेश ने कहा कि अब जिस तरह से ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं की मजबूती और संगठन की शक्ति पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़ीडिढागे जोधा दे रहे हैं, उसके बाद हमारे बीएलए की जिम्मेवारी और जवाबदेही भी बेरहच जाती है। केशव महतो कमलेश ने कहा कि बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को पार्टी प्रशिक्षण भी देगी ताकि वह अपने अपने मतदान केंद्रों की निगहबानी मजबूती के साथ कर सके। झारखंड में महिलाओं को मिला बड़ा अधिकार, फैक्ट्री में रात्रिपाली में काम करने की मिली छूट, विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। झारखंड की कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। अब उनको कारखानों में रात्रिपाली में काम करने का कानूनी अधिकार मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। हालांकि महिलाओं की सहमति के बाद ही नाइट ड्यूटी लगाई जाएगी। इस दौरान नियोक्ता को सुरक्षा, अवकाश और कार्य घंटा से जुड़ी सभी जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। राज्य सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कारखानों में नाइट ड्यूटी की छूट मिलने से महिलाओं को किस तरह का लाभ मिलेगा। इस बारे में झारखंड के चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर मनीष कुमार सिन्हा ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक कारखानों में महिलाओं को अधिकतम शाम 7 बजे तक ही काम करने की छूट थी। आमतौर पर कारखानों में कुल 4 शिफ्ट में काम होता है, लेकिन महिलाएं सिर्फ एक शिफ्ट में ही काम कर पाती थीं। अब गजट नोटिफिकेशन के बाद उनको शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने का अधिकार मिल जाएगा। इसका सबसे ज्यादा लाभ श्रमिक श्रेणी की महिलाओं का मिलेगा। राज्य में टाटा स्टील, बोकारो स्टील, अडानी पावर, एसईसी सीमेंट, इलेक्ट्रो स्टील सरीखी कई फैक्ट्रियां हैं जहां कई शिफ्ट में काम चलता है। टाटा स्टील कंपनी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है, लिहाजा रात्रि शिफ्ट शुरू होने से महिलाओं के रोजगार में इजाफा होगा। सबसे खास बात है कि कारखानों में रात्रि पाली में महिलाओं की ड्यूटी से जुड़ा बिल पारित करने में झारखंड ने अपने सभी पड़ोसी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। पड़ोसी राज्य बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और यूपी में केंद्रीय कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन नहीं हुआ है। इस मामले में झारखंड ने महिलाओं के हित में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। खास बात है कि यह व्यवस्था देश के बमुश्किल 8 से 9 राज्यों में ही लागू है। कारखानों में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका मिले, इसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने संशोधन बिल को सदन से पारित कराया था। इसके लिए केंद्र सरकार और डीपीआईटीटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से प्रस्ताव दिए गए थे।
इस पर अमल करते हुए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संशोधन विधेयक के इसी साल बजट सत्र में पेश किया था। अब श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की होगी। नाइट शिफ्ट में महिलाएं बिना किसी भय के काम कर सकें, इसको लेकर उनकी सुरक्षा के जुड़े कुछ गाइडलाइन जारी होंगे। हालांकि बिल में स्पष्ट है कि बिना अनुमति लिए किसी भी महिला की नाइट शिफ्ट नहीं लगाई जाएगी। अभी तक केंद्रीय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा 1 के खंड बी के तहत महिलाओं के नियोजन के रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। इसी धारा में संशोधन करते हुए कारखानों में नियोजित महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की अवधि में नियोजित करने का अधिकार दिया गया है। वोट अधिकार यात्रा को सफल बनाने में जुटी झारखंड कांग्रेस एलईडी वैन बिहार के लिए किया रवाना। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वोट चोरी और बिहार से शुरू हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को राष्ट्रीय स्तर पर जन मुद्दा बनाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस ने एक ओर इसे आम लोगों के वोट के अधिकार पर हमला बताना शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर जनता में यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार जनता के वोटों से नहीं बल्कि चुनाव आयोग के सहयोग से की गई वोट चोरी से बनी है। कांग्रेस नेता सह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा बिहार से शुरू करने जा रहे हैं। उनकी यात्रा से पहले राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए गुरुवार को रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से मोबाइल एलईडी वैन को बिहार के सासाराम जिले के लिए रवाना किया गया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा सहित बेडी संख्या में कांग्रेसियों ने नारेबाजी के बीच हरी झंडी दिखाकर राहुल गांधी के संदेश रथ को बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के लिए रवाना किया। बिहार के सासाराम के लिए वोट अधिकार यात्रा वैन को रवाना करने के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राहुल गांधी जिस लड़ाई को लद्दी साहब जारी रहे हैं वह सिर्फ बिहार या झारखंड की लड़ाई नहीं है। प्रदीप यादव ने कहा कि हमारी लड़ाई संविधान में दिए गए हमारे वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक विधानसभा सीट पर ही 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर होने का मामला तथ्यों के साथ उजागर किया है। उससे साफ है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी 17 अगस्त से 31 अगस्त तक बिहार में वोट अधिकार यात्रा करने जा रहे हैं। प्रदीप यादव ने कहा, हम बिहार के पीढ़ी ढोसी राज्य हैं, ऐसे में हमारी भी जिम्मेवारी है कि वहां के लोगों को जागरूक करें कि कैसे भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर की आधा में उनके वोट के अधिकार पर हमला कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि तिरंगा हमारा मान, सम्मान और अभिमान है, लेकिन भाजपा और आरएसएस सिर्फ राजनीति के लिए तिरंगे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। जिन लोगों ने कभी तिरंगा का सम्मान नहीं किया, आज वे तिरंगा अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि पहले से ही आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाजन दिवस मनाती रही है, अब भाजपा भी आज विभाजन दिवस मना रही है। उन्होंने कहा कि हैरत की बात यह है कि जिन लोगों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा वह आज विभाजन दिवस मना रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो लोग भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा नहीं दे सकें वह अन्य देशों के अल्पसंख्यक की सुरक्षा की बात करें, यह ठीक नहीं है। पद्मश्री जमुना टुडू और गरीब किसान रामदास बेदिया को मिला द्रौपदी मुर्मू का न्योता, राष्ट्रपति भवन के विशेष डिनर में होंगी शामिल। झारखंड की बेटी जमुना टुडू, जिन्हें प्यार से लेडी टार्जन कहा जाता है, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पहले उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में विशेष डिनर के लिए आमंत्रित किया है। उनके साथ ही रांची के अनगढ़ा प्रखंड के बीसा गांव निवासी रामदास बेदिया को भी राष्ट्रपति का आमंत्रण मिला है। दोनों की यह उपलब्धि न केवल झारखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। जमुना टुडू ने जंगलों को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो काम किया है उसकी वजह से आज पूरी दुनिया उनकी तारीफ करती है। वहीं रामदास बेदिया को यह निमंत्रण निर्धारित समय से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने की वजह से दिया गया है। जमुना टुडू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव में हुआ है। शादी के बाद जब वे अपने ससुराल गांव रानी मटेली आईं तो उन्होंने देखा कि जंगल तेजी से कट रहे हैं। जंगल माफियाओं द्वारा पेड़ों की बेरहमी से कटाई ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। इसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वे जंगलों की रक्षा करेंगी। जमुना ने अपने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और वन रक्षा मंच की स्थापना की। इस मंच में अब हजारों महिलाएं जुड़ी हैं जो जंगल माफियाओं का डटकर सामना करती हैं। जमुना का सफर कठिनाइयों से भरा रहा। जंगल माफियाओं ने उन्हें बार बार डराने की कोशिश की, लेकिन वे अडिग रहीं। अपने दृढ़ संकल्प और बल पर उन्होंने न सिर्फ जंगलों की रक्षा की बल्कि स्थानीय लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। उनकी इस मुहिम ने लाखों पेड़ों को कटने से बचाया और जंगलों को फिर से हरा भरा करने में मदद की। उनके इस काम की वजह से उन्हें 2019 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था।
अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमुना टुडू को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष डिनर के लिए आमंत्रित किया है। यह निमंत्रण उनके पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कार्यों के लिए एक बड़ा सम्मान है। इस आयोजन में उनके साथ झारखंड के रांची के रामदास टुडू भी शामिल होंगे। यह मौका जमुना के लिए बेहद खास है क्योंकि यह उनके संघर्ष और समर्पण को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई है। जमुना टुडू की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज और पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहता है। उनकी साहस, मेहनत और जुनून यह सिखाती है कि अगर दिल में लगन हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आज जमुना न केवल झारखंड की बल्कि पूरे देश की बेटी बन चुकी हैं, जिनका काम हर किसी को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। जमुना टुडू ने 2004 में कड़े संघर्षों के बाद वन सुरक्षा समिति का गठन किया, जिस समिति में आज 60 सक्रिय महिला सदस्य हैं जो दिन में 3 बार जंगल में बारी बारी से सुबह, दोपहर और शाम गश्ती पर जाती हैं। वह नजर रखती हैं कि कहीं कोई वन माफिया उनके जंगल में अवैध कटाई न करे। कई बार वन माफिया से आमने सामने की टक्कर में इन वीरांगनाओं को लहूलुहान भी होना पड़ा है। हालांकि शुरुआत में जमुना को बहुत निराशा का सामना करना पड़ा जब उन्हें गांव की महिलाओं का साथ नहीं मिला था। उनका कहना था कि इस कार्य के लिए उन्हें पुरुषों के विरुद्ध जाना होगा। बाद में 10वीं तक पढ़ी लिखी जमुना टुडू ने गांव के लोगों से प्रश्न करना शुरू किया और वह लोगों को पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जंगलों के महत्व के बारे में बताती। 2004 तक जमुना की टीम में मात्र 4 सदस्य थे, लेकिन जमुना ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे वह अपने मुहिम में सफल हो गई। आज उन्हें सभी लोग गर्व से लेडी टार्जन के नाम से पुकारते हैं। जमुना टुडू का विवाह चाकुलिया गांव में साल 1998 में हुआ। जमुना की बदौलत आज इस आदिवासी गांव में अच्छा विद्यालय और पक्की सड़कें हैं। उन्होंने गांव में विद्यालय और नलकूप के लिए अपनी भूमि भी दान की है। आज जमुना टुडू का यह अभियान आंदोलन का रूप ले चुका है जो पूरे देश में चल रहा है। जमुना के द्वारा वनों की रक्षा के लिए लगभग 150 समितियां बनाई जा चुकी हैं, जिनमें लगभग 6000 सक्रिय सदस्य भी हैं। जंगल बचाने की मुहिम को देखते हुए जमुना को साल 2013 में एक्ट ऑफ सोशल करेज की श्रेणी में गॉडफ्रे फिलिप्स ब्रेवरी अवार्ड और 2014 में स्त्री शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2016 में जब उन्हें भारत की प्रथम 100